हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एफएसएसएआई ने अभी लगभग 111 जो स्पाइस कंपनीज हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल किया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। देखो, ये इशू स्टार्ट हुआ था मई से, जब आपने सुना होगा कि एवरेस्ट और जो एमडीएच के मसाले हैं उनको हांगकांग और सिंगापुर में उसकी सेल को बैन कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, इंडिया में ये सारी चीज़ें बनती हैं, सारे मसाले लगभग आप देखोगे कि हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एफएसएसएआई हमारी कंट्री में, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट है फॉर स्टैंडर्ड मेकिंग, और पूरे के पूरे फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को मेंटेन करने का जो काम है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को रेगुलेट करने का काम किसका है? एफएसएसएआई का है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो न्यूज निकल करके आती है, ये बिल्कुल लेटेस्ट रिसेंट की न्यूज है। यहाँ पर जो स्पाइस मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो यहाँ पर उनको देखा गया है, और उनके जो सैंपल्स जब वहां पर कलेक्ट हुए, जब टेस्टिंग हुई, तो उसके बाद में पाया गया कि जो स्टैंडर्ड्स है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के क्राइटेरिया को मीट नहीं करती हैं ये सब कंपनियां। तो इनके लाइसेंस को क्या कर दिया गया है? इनके लाइसेंस जो है, 111 कंपनीज हैं जिनके लाइसेंस को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। किसने किया है कैंसिल? एफएसएसएआई ने किया है। बट कैंसिल करने का एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि आप किसी के लाइसेंस को कैंसिल कर दोगे। क्या होता है, सबसे पहले आपको टेस्टिंग करनी होती है, वो सारी चीजें होती है। तो इसी बारे में इस वीडियो में आज डिटेल में समझेंगे। तो देखो, इसके पहले आपने ये न्यूज़ देखी होगी, इसको लेकर के ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हुआ था कि एवरेस्ट और जो एमडीएच के मसाले हैं उनको हांगकांग और सिंगापुर में बैन किया गया था। तो अप्रैल से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, फिर थोड़ा सा मई में आकर के ये न्यूज़ थोड़ा हाईलाइट होती है। तो सिंगापुर, हांगकांग में ये जो पॉपुलर ब्रांड है, जिसको हम एक एमडीएच और जो एवरेस्ट है, बेसिकली इसमें सांभर मसाला वगैरह जो यूज़ होता है, वो यहाँ पर वो वाले मसाले जो हैं वो बैन किए गए थे। अब क्यों बैन हुए थे? क्योंकि वहां पर पाया गया था कि एक कार्सिनोजेनिक की नेचर यहाँ पर सब्सटेंस पाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको यहाँ पर बोलते हैं हम इथाइलिन ऑक्साइड, जिसको ईटीओ भी आप कहीं कहीं देखते हो। तो इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया था। जब इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने इसको एक्सपोर्ट किया था, अब इंडिया में जब ये चीजें हुई तो उसके बाद में एफएसएसएआई एक्शन में आया, और एफएसएसएआई ने बोला कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, उन सभी के मसालों के सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद में उनकी टेस्टिंग करी जाएगी। हालांकि जब टेस्टिंग करी गई और उसके बाद में जब पाया गया, तो इंडिया में जो भी है, तो उसमें इथाइलिन ऑक्साइड का जो परमिजिबल अमाउंट है एज पर रेगुलेशन, उससे ज्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड को लेकर के जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पर फुलफिल किए गए थे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट क्या होता है, जब सैंपल्स कलेक्ट होते हैं, तो उसके अलावा और भी स्टैंडर्ड्स वहां पर चेक होते हैं। तो ये पाया गया कि लगभग ये जो 111 हम बात कर रहे हैं ना, ये जो 111 कंपनीज हैं, ठीक है, ये क्या करती थी? ये मसालों को मैन्युफैक्चर करती थी, और उसके बाद में देखा गया कि इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एज पर रेगुलेशन नहीं है। यानी कि रेगुलेशन में जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है। यानी कि स्टैंडर्ड्स को, जो बेसिक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, उसको ये कंपनीज मीट नहीं करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सैंपल कलेक्ट हुए उसमें एवरेस्ट का भी था, एमडीएच का भी था, कैच भी था, और बादशाह। ये कुछ जाने माने नाम हैं जिनके बारे में आप सुनते होगे और आपने यूज भी किया होगा। तो एवरेस्ट, एमडीएच, कैच मसाले और बादशाह मसाले आपने सुना होगा और आपने कभी ना कभी यूज किया होगा। इसके अलावा अदर भी जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनके भी सैंपल यहाँ पर कलेक्ट किए गए। अब क्या हुआ, जब चीजें आगे बढ़ी, तो यहां पर अगर हम सैंपल्स की बात करें, तो हमने आपको बताया कि कोई भी लाइसेंस को ऐसे ही नहीं कैंसिल किया जा सकता है कि आप गए और एफएसएसएआई ने बोला। उसके लिए एक वैलिड रीजन होना चाहिए, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर चीजें क्या होती हैं, जब बात आती है एफएसएसएआई की, तो सबसे पहले चीजें यहाँ पर क्या स्टार्ट होती है, इन्होंने बोला कि हम सैंपल्स टेस्टिंग करेंगे। तो लगभग ऑल ओवर इंडिया से लगभग 4000 सैंपल्स जो थे वो कलेक्ट किए गए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के द्वारा। अब ये जब सैंपल्स कलेक्ट हुए, तो उसके बाद में उनकी टेस्टिंग करेगी, तो लगभग 2200 सैंपल जो है वो टेस्ट किए गए। अब जब ये 2200 सैंपल टेस्ट किए थे, उसमें से 111 स्पाइस मेकर्स, यानी कि 111 स्पाइस मेकिंग जो कंपनीज हैं, यहां पर पाया गया कि जो बेसिक स्टैंडर्ड है क्वालिटी के, उसको यहां पर ये प्रोडक्ट मीट नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? लॉ ऑफ कॉन्ट्रावेंशन यहां पर देखने को मिला। यानी कि स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं किया गया, स्टैंडर्ड्स के क्राइटेरिया को। उसके बाद में क्या होती हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे करके। क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, लाइसेंस कैंसिल किए जाने लगे। ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है
कि लाइसेंस अभी हम और देखेंगे थोड़ा सा कि बेसिक प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्टेप्स फॉलो होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि जो भी लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल हुए हैं, ये सारी कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, ये बहुत ही छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल स्पाइस मेकर्स हैं। स्मॉल यानी कि छोटा फूड बिजनेस है इनका, जो कि बेसिकली कहाँ से हैं, केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये कुछ मेजर यहाँ पर स्टेट्स हैं जहां से ये कंपनीज हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं है, बट जब टेस्टिंग हुई है तो यहाँ पर सारे क्राइटेरियाज को चेक किया गया है, तो उसमें ये 111 कंपनीज निकल करके आई हैं जिनके लाइसेंस को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आता है कि अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया है, क्या ये लोग कभी दोबारा से बिजनेस कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या फिर इनको अपने बिजनेस को बंद करना होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने से पहले हमें देखो समझना पड़ेगा कि जो कैंसिलेशन का प्रोसेस होता है, एफएसएसएआई का जो फूड लाइसेंस कैंसिलेशन का प्रोसेस है, वो बेसिक क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझो कि सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर, जब हमने देखा कि एमडीएच और एवरेस्ट को मसालों को लेकर के उनको बैन किया गया क्योंकि वहां पर इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया था, इस वजह से उसको बैन किया गया। लेकिन जब चीजें आगे बढ़ी तो इंडिया में सेम चीजों को चेक करने के लिए क्या किया, हमने सैंपल्स को कलेक्ट किया। अब इंडिया में क्या है, डिफरेंट यहाँ पर मार्केट है स्पाइसेस के। तो सपोज दैट कि ये मान लेते हैं कि मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट से क्या करना होगा, ये छोटे छोटे कुछ शॉप्स हैं, ठीक है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं। और यहाँ पे कौन गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर गया, उसने विजिट किया। और फूड सेफ्टी ऑफिसर जब गया, जिसको हम एफएसओ बोलेंगे, उसने क्या किया, यहाँ पर सैंपल को कलेक्ट किया। सैंपल को क्या किया, कलेक्ट किया। सैंपल को जब उसने कलेक्ट किया तो एक बेसिक प्रोसेस होता है, उसने सैंपल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। जब उसने सैंपल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो जो सबसे पहला सैंपल था वो इसने किसके पास भेज दिया, फूड एनालिस्ट के पास में भेज दिया, प्राइमरी फूड लेबोरेटरी में, किसके लिए, टेस्टिंग करने के लिए। बाकी के ये 2 सैंपल थे, ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में जाएंगे फॉर सेफ कस्टडी पर्पस के लिए। चौथा वाला एक्रीडिटेड फूड लेबोरेटरी में जाएगा अगर यहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर रिक्वेस्ट करता है। तो सपोज दैट कि यहाँ पर फूड एनालिस्ट के पास में गया। अब फूड एनालिस्ट क्या करेगा, ये एक्चुअल में टेस्टिंग करेगा और सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड लॉ के अकॉर्डिंग सारे स्टैंडर्ड्स लेकर के बैठेगा और चेक करेगा कि ये जो फूड है या फिर आर्टिकल ऑफ जो फूड है ये प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड्स को मैच करता है या फिर नहीं करता है। तो उसके बाद में जब ये चेक करेगा तो इसको एक रिपोर्ट देनी होगी। अब ये जो रिपोर्ट बनाएगा इसके पास में एक टाइम लिमिट होती है, 14 दिन के अंदर इसको रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट किसको जाएगी, रिपोर्ट जाएगी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, ठीक है। उस एरिया का जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा उसके पास में रिपोर्ट जाएगी। फिर क्या होगा कि यहाँ पर उसकी एनालिसिस करी जाएगी। अब यहाँ पर डीओ को जो भी एक्शन लेना होगा वो लेगा। हो सकता है कि बहुत छोटा सा कॉन्ट्रावेंशन हो, छोटा मोटा फाइन लगा करके, ठीक है, उसको हटा दिया जाए। हो सकता है कि फाइन के साथ में इम्प्रिजनमेंट हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो तो वहां पर लाइसेंस भी कैंसिल करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा कि एक इंप्रूवमेंट नोटिस इशू किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, एक इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू किया जाएगा। अब ये जो नोटिस होगा ना, इस नोटिस में थोड़े से मेजर्स लिखे होंगे कि भाई आपने जो थोड़ी बहुत गलतियां करी हैं उनको आप सुधार लो। तो थोड़े टाइम के बाद में दोबारा से इंस्पेक्शन होगा, अगर तब भी नहीं सुधारते हो तो वहां पर पहले तो लाइसेंस सस्पेंड होता है। सस्पेंड होने के बाद में दोबारा भी चीजें वही पाई जाती है तो उसके बाद में लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। तो पहले इनको एफबीओ को, फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर कंपनीज को एक मौका दिया जाता है कि आप अपनी सफाई यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हो तो आप बता सकते हो। अगर फिर भी उसके बाद में चीजें पाई जाती हैं तो क्या होता है कि डायरेक्टली फिर लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल होता है। तो अभी आपको समझ में आया, जब आप फूड लॉ को पढ़ते हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर जूनियर एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट, तो आप देखो कि जो आप लॉ में पढ़ रहे थे वो आज के टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कोई सेक्शन यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि जो 111 लाइसेंस है क्यों कैंसिल किए गए हैं, क्योंकि एज पर रेगुलेशन यहाँ पर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को मैच नहीं किया गया है कंपनीज के द्वारा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो और ये पूरा जो फूड सेफ्टी इकोसिस्टम है इसका पार्ट बनना चाहते हो, और जो एक फ्रंट लाइन ऑफिसर होता है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, सबसे मेन ऑफिसर होता है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एफएसएसएआई फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, सारी चीजें आपको एक्सपर्ट टीचर के साथ में एक जगह पर मिल जाती हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आपका जो होल टेक्निकल पार्ट होता है, नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, दोनों कवर होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको कुछ भी
एडिशनली कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफ़ॉर्म सो एजुकेशन ऐप पर मिल जाती हैं। क्लासेस आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों मिलते हैं। लाइव में आप डाउट पूछ सकते हो, रिकॉर्डेड आप बाद में आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लेक्चर नोट्स आपको मिल जाते हैं, ई-बुक्स मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज़ एंड पीवाईक्यू। जो भी नोट्स होंगे आप उनको प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। आप एफएसएसएआई 50 कोड अगर यूज करते हो तो आपको यहाँ पर 50% डिस्काउंट मिल जाता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप फर्दर डिटेल के लिए कुछ भी मैसेज वगैरह कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो, आप सो एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो फूड की, जैसे ये सैंपल्स जाते हैं उसके बाद में जब टेस्टिंग वगैरह होती है, वो कौन करता है? जूनियर एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर यूपी में वैकेंसी आई हुई है 417 करीब। इसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। स्व एजुकेशन ऐप पे आपको मिल जाएगा। सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको सारी क्लासेस जो भी होल सिलेबस होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है? तो तब तक के लिए यहाँ पर इतनी चीज़ें। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से एफएसएसएआई अभी बहुत ज़्यादा एक्शन में है, कोई ना कोई न्यूज़ आपको देखने को मिल ही रही है। मल्टीपल लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं या फिर सस्पेंड हो रहे हैं, ठीक है? तो आई होप आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना जिससे और लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।